Hey, all, welcome back once again to my YouTube class. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. This is another session of AWS Solution Architect Associate based video series. And in this session, I'm going to define you about one of important topic. Yes, I'm talking about the Route 53. You know that Route 53, अगर हम इसको बात करें, अगर कंपेयर करें अपने रियल इन्वायरमेंट में, तो यू नो दैट अगर आप एज ए डेवलपर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या आप एज ए आर्किटेक्ट वर्क कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो यू नो दैट जब भी हम किसी वेबसाइट को होस्ट करते हैं या किसी भी एप्लीकेशन को होस्ट करने का प्लान करते हैं या कोई गेम हम ऑनलाइन लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होस्टिंग, राइट। तो क्लाउड की अगर हम बात करें तो क्लाउड जो है मार्केट में 2012 में आया, और इंडिया के केस की बात करें जो पॉपुलैरिटी इसको मिली 2016 के आसपास मिली, 2016 के आसपास मिली। बट अपनी वेबसाइट्स जो है 2016 और 2012 के पहले भी रन करती थी। ऑनलाइन गेम्स हमारे पहले भी थे, और अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की तो वो बहुत पहले से अवेलेबल है, राइट। तो क्वेश्चन ये आता है कि राउट 53 या जो अदर क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं हमारे, वो किस तरीके से हमें ऑप्शन देते हैं किसी भी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। तो बेसिकली राउट 53 ही हमारा एक सर्विस है जिसके ज़रिए हम किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी वेबसाइट या किसी भी गेम को ऑनलाइन होस्ट कर सकते हैं, राइट। मैं आपको बिल्कुल बेस से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये राउट 53 का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, मान लीजिए आपने एक वेबसाइट डिज़ाइन की, इट में बी वर्डप्रेस की वेबसाइट हो गई या डॉट नेट PHP जावा, किसी एक वेबसाइट को आपने डिज़ाइन किया। स्टेप फर्स्ट, यहाँ पे हम एक इंस्टेंस मान लेते हैं, नॉट इंस्टेंस, एक वर्चुअल मशीन मान लेते हैं यहाँ पे, जिसमें आपने एक वेबसाइट डिज़ाइन की फॉर एग्जांपल डॉट नेट के ज़रिए से, या वर्डप्रेस पे आपने एक वेबसाइट डिज़ाइन की, राइट। या फिर आपने जावा पे कोई वेबसाइट या गेम डिज़ाइन किया। अब वेबसाइट डिज़ाइन करने के बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो दूसरा नंबर क्या करेंगे, पहला आपने वेबसाइट क्रिएट किया, दूसरा आपने क्या किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन या अपने बिजनेस का नेम डिसाइड करेंगे। लाइक हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डोमेन नेम की, आपने एक डोमेन नेम परचेज कर लिया, राइट। godaddy.com से या फिर कहीं पे भी आपने जा करके एक डोमेन नेम परचेज कर लिया। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन आता है कि हम इसको होस्ट कैसे करें। आपके पास वेबसाइट है, मीन्स क्रिएट कर लिया आपने वेबसाइट, आपने डोमेन परचेज कर रखा है, जिस भी नेम से बिजनेस आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो नेम आपने परचेज कर लिया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि होस्टिंग कैसे करें, राइट। तो पहले हम आपको नॉट ऑफलाइन, ऑफलाइन नहीं बोल सकते क्योंकि ऑनलाइन रहेगा सारा कुछ। तो पहला होस्टिंग हम आपको बता देते हैं प्रोवाइडर के थ्रू। जो नॉर्मल प्रोवाइडर्स हैं वो किस तरीके से हमें ऑप्शन देते हैं किसी भी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। तो प्रोवाइडर्स में जैसे godaddy.com आपने नाम सुना होगा, विच इज़ रियली पॉपुलर। और दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे होस्ट गेटर, ठीक है ना। तीसरा अगर हम बात करें तो ब्लू होस्ट। इस तरीके से नंबर ऑफ प्रोवाइडर्स हैं जिनकी मदद लेते हैं हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, राइट। और इनकी जो कॉस्टिंग रहती है वेरी करता है, मीन्स आप किस तरीके का प्लान लेना चाहते हैं। तो इनकी कॉस्टिंग एज पर माई अंडरस्टैंडिंग 5000 पर ईयर, नॉट मंथ, पर ईयर से लेकर के आपको मिल जाती है लगभग 25,000 रुपीज़ पर ईयर के आसपास तक का। एज पर द प्लान, जैसा आप प्लान सेलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से आपको मिल जाएगा, राइट। तो बट इस केस में क्या होता है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ एक सी पैनल मिलेगा, कंट्रोल पैनल मिलेगा, जिसके जरिए आप डेटा को अपलोड करना या उसमें कोई चेंजेस करना या कोई आपने डेटाबेस एक्टिविटी करना, वो सारी चीज़ें आपको एक सी पैनल से मिलेगा। और जो सर्वर्स रहेगा उस सर्वर की का ऑनर या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे godaddy.com या जो भी आप प्रोवाइडर सेलेक्ट करेंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। उम्मीद है समझ में आ रही होगी चीज़ें। अब ये तो बात हो गई, आप किसी ना किसी प्रोवाइडर की हेल्प ले रहे हैं, राइट। ठीक है, जिसमें आपका डेटा प्रोवाइडर के पास जा रहा है, उनके सर्वर पे इस्टेब्लिश हो रहा है। अब आप चाहते हैं कि नहीं, आई वांट टू इस्टेब्लिश माय वेबसाइट बाय सेल्फ। हम अपनी तरफ से अपनी वेबसाइट को होस्ट करना चाहते हैं। हम कोई सर्वर परचेज नहीं करना चाहते हैं, किसी भी प्रोवाइडर के पास नहीं जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो इंस्टेंस हम क्रिएट करें उसी पे होस्टिंग कर दें, ठीक है। तो आप किसी क्लाउड प्रोवाइडर की हेल्प ले सकते हैं। एक तो नॉर्मल प्रोवाइडर हो गया जो मार्केट में अवेलेबल है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स की। तो क्लाउड प्रोवाइडर में आपको भी पता है कि करंट टाइम में मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स अवेलेबल हैं। आप AWS पे जा सकते हैं, वैसे हमारा एजेंट है AWS पे आपको डिस्क्राइब करने का। बट यू नो दैट कि एजूर के पास भी वो ऑप्शन है जिससे आप होस्टिंग कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है GCP भी कहाँ पीछे रहेगा, और अलीबाबा क्लाउड, ये सभी जो प्रोवाइडर है ना, ये सभी आपको ऑप्शन देते हैं अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, ठीक है। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आई थिंक हमने एज्योर के थ्रू, एज्योर पोर्टल के जरिए
कैसे होस्ट किया जाता है वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं वेब ऐप के जरिए। और आज का जो एजेंडा है AWS पे, क्योंकि लॉट्स ऑफ चेंजेस होते रहते हैं, इस पर भी वीडियो क्रिएट की थी मैंने पहले, बट अभी पोर्टल में चेंजेस होने की वजह से हमें अपडेट रहना पड़ेगा, यू नो दैट। और इसलिए हम लेटेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करने वाले हैं राउट 53 के नाम से, जो सर्विस हमारी है, और इस सर्विस के जरिए कैसे आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं। क्लियर? तो इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, डोमेन हमने भले से परचेज कर रखा है godaddy.com से, बट इसकी होस्टिंग हम डोमेन godaddy.com से नहीं परचेज करेंगे। हम अपने राउट 53 की हेल्प लेंगे, मदद लेंगे, और इसके जरिए अपनी वेबसाइट को होस्ट करने का काम करेंगे। क्लियर? ये तो हो गया एजेंडा। अब बात आती है राउट 53 के जरिए वेबसाइट को होस्ट करने के लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट रहेगा, क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो मैं आपको बिल्कुल जीरो से गाइड करता हूँ, ताकि अगर आप कोई प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हो या अपने कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट दिखाना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी, क्योंकि इसमें हम जीरो टू एंड ऑफ रिजल्ट, जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक हम आपको इसमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो चलिए, होस्टिंग हम यूज़ करना चाहते हैं राउट 53 हमारा जो सर्विस नेम है, इसके जरिए हम क्या करना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट को होस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, किसी भी वेबसाइट हो सकती है, ये .NET की वेबसाइट मान लो, या PHP की वेबसाइट मान लो, या कोई वर्डप्रेस का सर्वर आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो इनमें से कोई सा भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए, कोई सी भी वेबसाइट आप क्रिएट करेंगे, उनकी वेबसाइट हम होस्ट करेंगे। प्रीरिक्विजिट क्या कहता है? प्रीरिक्विजिट में पहले आपको करना है, एक वर्चुअल मशीन तैयार करनी है, होस्ट तैयार करना है। तो यहाँ पे हम एक VM तैयार करेंगे विद वर्डप्रेस। ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए आप अपने केस में .NET PHP इंस्टॉल कर देना। यहाँ पे हम वर्डप्रेस की एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे, ये आपका VM हो जाएगा AWS पे जो तैयार करेंगे। दूसरे स्टेप में हम लोड बैलेंसर बनाएंगे, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और लोड बैलेंसर आप कोई सा भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये दोनों सपोर्ट करता है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और क्लासिक लोड बैलेंसर। ठीक है, ये दोनों तरीके के लोड बैलेंसर को सपोर्ट करता है। दो स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप, डोमेन हमारे पास सही है, हमने परचेज कर रखा है। तीसरा स्टेप है राउट 53। ठीक है, राउट 53 के अंदर हम अपने इस क्लासिक लोड बैलेंसर या एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को ऐड करेंगे, और फिर इसके ज़रिए हम अपना डोमेन ऐड करेंगे, जो भी डोमेन हमने godaddy.com से या किसी भी लोकेशन से परचेज कर रखा है, उस डोमेन को ऐड करने के बाद इसको कर देंगे लाइव, राइट। ये तो हो गया स्टेप जो हम अभी इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके बाद जो छोटे छोटे टास्क आते हैं, जैसे वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए आप SSL का परचेज करते हैं, SSL को कॉन्फ़िगर करते हैं, तो वो भी हम आपको गाइड करेंगे। कोशिश करते हैं कि पहले हम ये रिजल्ट तक पहुँचे, हमारी वेबसाइट लाइव हो, जो हमारे godaddy.com से हमने डोमेन परचेज कर रखा है, उससे जोड़ करके हम अपनी वेबसाइट को लॉन्च करें। उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे कि SSL सर्टिफिकेट कैसे लगाएंगे और कैसे उसको कॉन्फ़िगर किया जाए। क्लियर? चलो मेंशन कर देते हैं, ताकि आपको आइडिया रहे कि ये भी टास्क इंपॉर्टेंट है, वेबसाइट होस्ट करना बड़ी बात नहीं है, उसको सिक्योर करना, उसका बैकअप लेना, वो सारी चीज़ें। तो चौथा स्टेप कॉन्फ़िगर देखेंगे, अगर इस प्रैक्टिकल में हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम दूसरी वीडियो तैयार करेंगे। कॉन्फ़िगर SSL सर्टिफिकेट। ठीक है, जो भी वेबसाइट आपने परचेज कर रखी है, उस वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए आपको SSL का सर्टिफिकेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो ये हो गया अपने पास एजेंडा, ये हो गया अपने पास प्रीरिक्विजिट। फटाफट पोर्टल पे चलते हैं, ताकि आपको हम बेस से बिल्कुल समझा सकें। नॉर्थ वर्जीनिया अपना लोकेशन है, ये AWS का पोर्टल है। EC2 पे चलो आप पहले। सबसे पहला काम करो कि एक वेबसाइट डिज़ाइन कर लो आप फटाफट वर्डप्रेस की, और उसके बाद उसी वेबसाइट को लोड बैलेंसर में रखेंगे। लोड बैलेंसर में रखने के बाद मूव करेंगे सीधा अपने राउट 53 की तरफ, और राउट 53 पे अपना डोमेन कॉन्फ़िगर करके वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेस करने का काम करेंगे। इंस्टेंसेस कोई नहीं है, हमने डिलीट कर दिया ड्यू टू रीज़न ऑफ यू नो दैट की बिलिंग 750 आवर्स के इंस्टेंस हमें फ्री मिलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली एक लोड बैलेंसर और इंस्टेंस रन कर रहा है, क्योंकि बीन स्टैक हमने लास्ट टाइम कॉन्फ़िगर किया था, तो आई थिंक हमने इसको डिलीट नहीं किया। लेट मी रिमूव द इंस्टेंस। हाँ जी, वो बीन स्टैक वाला ही फंडा चल रहा है अभी। तो अभी हम स्टॉप कर देते हैं, और उसमें लोड बैलेंसर वगैरह ऐड करके देख लेंगे। डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये चार्ज करेगा। लॉन्च इंस्टेंस पे जाओ, और आपको एक वर्डप्रेस की वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, तो वर्डप्रेस आपको सर्च करना पड़ेगा मार्केट प्लेस में। तो ये अपने पास आ गया प्लेस, आप सेलेक्ट करेंगे AWS मार्केट प्लेस,
और AWS मार्केट प्लेस में आपने क्या करना है, वर्ड प्रेस का एक सर्वर बना लेना है। वर्ड प्रेस बिटनेमी सर्टिफाइड है, मीन्स थोड़ा सा ठीक ठाक पेज मिलता है इस पर। नेक्स्ट किया, बिटनेमी आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन में हम डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करेंगे ताकि चार्जेस ना आए ज़्यादा। डिफ़ॉल्ट इन द सेंस फ्री ट्रायल एलिजिबल जो होगा उसी को हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन पेज है स्टेप 2, जिसमें आप डिसाइड करते हो कि हार्डवेयर क्या रखना है हमें। तो हार्डवेयर में हम यहाँ फ्री ट्रायल एलिजिबल रख रहे हैं। एक कोर का CPU, 1 GB की रैम, थोड़ा सा स्लो रहता है बट वी आर एबल टू परफॉर्म द टास्क। नो नीड टू मेक एनी चेंजेस। डिफ़ॉल्ट BPC और पब्लिक IP एड्रेस इनेबल, ताकि हम अपने इंस्टेंस को कनेक्ट कर सकें। 10 GB की हार्ड डिस्क मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी टेस्टिंग के लिए इनफ है। सिक्योरिटी ग्रुप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिक्योरिटी ग्रुप के केस में क्या है, HTTP, SSH, HTTPS, ये तीनों पोर्ट। 22 लिनक्स की मशीन है, एक्सेस करने के लिए 801.443 HTTP एंड HTTPS, ताकि आप वेबसाइट को एक्सेस कर पाएँ। चलिए, WP प्रीवियस नहीं, लॉन्च पे जाएंगे और यहाँ पे कीज़ तैयार कर लेते हैं, WP की। ठीक है, और इसको किया हमने डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद कर देंगे लॉन्च। 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा इसको लॉन्च होने में। और लॉन्च होते ही हम एक इसमें डमी वेबसाइट डिज़ाइन कर लेंगे, जो आप अपनी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए करना चाहते हो। आप कोई से भी इसमें एक डमी वेबसाइट डिज़ाइन करके आगे हम प्रोसीड कर देंगे। व्यू इंस्टेंसेस पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे स्टेटस देखते हैं। चलिए, ऑटो स्केलिंग लगाए, इस वजह से बार बार ये क्रिएट कर रहा है, नो प्रॉब्लम। ये देखिए, टीच मी क्लाउड बार बार तैयार होगा, तो वेट कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट। पास कर देते हैं वीडियो, उसके बाद फिर हम कनेक्ट करेंगे। ओके, आवर वर्डप्रेस इंस्टेंस इज रेडी टू यूज, वी नीड टू कनेक्ट। इसको हम एक्सेस कर लेते हैं। पब्लिक IP एड्रेस को कॉपी किया एंड पेस्ट ऑन एनी ब्राउजर। एक डमी वेबसाइट हमें इसमें तैयार करनी है, बिकॉज ये जो हेलो वर्ल्ड है विच इज़ यू कैन नो दैट डिफ़ॉल्ट। तो आपको क्या करना है, इसमें स्लैश लगाना है, WP-admin एंड प्रेस एंटर। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यूजर नेम एंड पासवर्ड के लिए बाय डिफॉल्ट यूजर नेम बिटनामी, और जो पासवर्ड है वो आपको पासवर्ड निकालना पड़ेगा अपने पोर्टल से। तो पासवर्ड के लिए आप इंस्टेंस पे जाएंगे, एक्शन पे जाएंगे, और एक्शन पे जाने के बाद अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इंस्टेंस सेटिंग। और इंस्टेंस सेटिंग के अंदर गेट सिस्टम लॉग्स। ठीक है, गेट सिस्टम लॉग पे क्लिक करेंगे, ये ग्रीन कलर की स्क्रीन, ब्लैक ग्रीन की स्क्रीन आ जाएगी। आप इसको ड्रॉप डाउन करेंगे। ड्रॉप डाउन करने पे आपको यहीं पे पासवर्ड मिल जाएगा। देखिए, आप ये जो हैश के बॉक्स के अंदर बना है ना, आप ये पासवर्ड आप इस पर करिए कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते। थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे, यूज़र नेम यूज़र रहता है या बिटनामी, लॉगिन करके देख लेते हैं। यूज़र नेम यूज़र ही रहता है, और पेस्ट करते हैं पासवर्ड। चलिए ठीक, यूज़र नेम आपको यूज़र रखना है, और जो पासवर्ड है वो पासवर्ड आप इस मेथड के ज़रिए निकाल लेंगे। क्लियर। सो नेक्स्ट क्या करना है, वी जस्ट नीड टू मेक अ चेंजेस इसमें कुछ कर लेते हैं, ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो कि आप जो वेबसाइट होस्ट कर रहे हैं उसको राउट 53 पे कैसे ऐड करेंगे। गो टू द पोस्ट एंड डिफ़ॉल्ट वेबसाइट को हम कर देते हैं डिलीट, ताकि अपनी खुद की वेबसाइट तैयार कर सकें। यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं, और एक पेज डिज़ाइन कर लेते हैं, एक पोस्ट डिज़ाइन कर लेते हैं, जिसके ज़रिए आप मीन्स अपने जो भी आपको चेंजेस करना है वो चेंजेस कर पाएँ। कुछ भी मेंशन कर लेते हैं, AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट। ठीक है, ऑनलाइन सेशन, बिकम क्लाउड एक्सपर्ट। ठीक है, टीच मी क्लाउड। चलिए डन। आप इसको कर दीजिए पब्लिश। छोटा सा चेंजेस, आप इसमें इमेज या फिर वीडियो क्लिप वगैरह मेंशन कर सकते हैं, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम यहाँ पे चेंजेस के लिए, टेस्टिंग के लिए ये छोटा सा चेंजेस किए, क्योंकि हमें मेन मोटो है कि हमें इसको अपनी वेबसाइट
यानी जो हमने godaddy.com से डोमेन परचेज किया उस पर वो दिखना चाहिए, सिंपल सा। चलिए, AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट ऑनलाइन सेशन बिकम क्लाउड एक्सपर्ट समथिंग करके जो मेंशन किया है, इमेज वगैरह हमने नहीं मेंशन की क्योंकि बहुत सारे स्टेप हैं, तो कंफ्यूजन ना क्रिएट करें। इंस्टेंस रेडी है। दूसरा स्टेप जाइए आप, इसी पैनल पे मीन्स EC2 डैशबोर्ड के पैनल पे आपको एक LB तैयार करना है, लोड बैलेंसर क्लासिक या एप्लीकेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे क्लासिक बना लेते हैं, बट एक दूसरा प्रैक्टिकल तैयार करके देंगे आपको जिसमें आप अपने एप्लीकेशन गेटवे का इस्तेमाल करके, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का इस्तेमाल करके तैयार कर लेंगे। बट अभी के लिए हम यहाँ पे WPLB के नाम से एक तैयार कर लेते हैं, डिफ़ॉल्ट VPC, नेक्स्ट करेंगे। सिक्योरिटी ग्रुप आप वही सेलेक्ट करिए जो आपने वर्डप्रेस के लिए डिज़ाइन किया था, जो आपकी इंस्टेंस के लिए आपने बनाया है, सेम सिक्योरिटी ग्रुप आप असाइन कर लेंगे। मेक श्योर कि डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, एट ए टाइम एक सिक्योरिटी ग्रुप आप लगाएंगे। नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे HTTP की जगह पे आप TCP कर दीजिए, पोर्ट नंबर 80, ठीक है। ऐड इंस्टेंस, तो अपने पास एक ही इंस्टेंस है, सेलेक्ट कर लीजिए, ये आपका वर्डप्रेस इंस्टेंस जो भी थोड़ी देर पहले हमने क्रिएट किया था। नेक्स्ट किया, रिव्यू किया एंड क्रिएट कर देंगे। इसको प्रोसेस में कर देते हैं, ठीक है ना। अभी ये इन प्रोसेस है, 300 सेकेंड मतलब 5 मिनट का टाइम लगेगा इसमें। इंस्टेंस पे गए, हेल्थ चेक पे गए, सॉरी इंस्टेंस पे ही रहेंगे यहाँ पे। आउट ऑफ सर्विस मीन्स अभी ये इन प्रोग्रेस है, वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे रनिंग आ जाएगा इंस्टेंस, ठीक है, और इन प्रोग्रेस आ जाएगा। अभी तो आउट ऑफ सर्विस है, वेट कर लेते हैं। एक दूसरा पेज ओपन कर लेते हैं क्योंकि स्टेप बहुत सारे हमें फॉलो करने हैं, और दूसरे स्टेप में हमें राउट 53 की सर्विस को परचेज करना है इसी लोकेशन में, ठीक है। वैसे राउट 53 जो है वर्ल्ड ग्लोबल सर्विस है, तो आप कहीं पे भी क्रिएट करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे सर्च कर लीजिए राउट 53, ठीक है। ये राउट 53 के पेज पे आ गए। आप सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे तो यहाँ पे राउट 53 का ऑप्शन आ जाएगा। DNS मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, अवेलेबिलिटी मॉनिटरिंग और डोमेन रजिस्ट्रेशन। तो इसमें से हमने कोई भी सर्विस अभी नहीं परचेज की है। पहला एजेंडा है कि हमारी वेबसाइट लाइव हो हमारे डोमेन के नाम से। दूसरे बात, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रैफिक मैनेजमेंट, अवेलेबिलिटी मॉनिटर और डोमेन रजिस्ट्रेशन कैसे नया परचेज करना है वो हम डिस्कस करेंगे। क्रिएट होस्टेड जोन, और मीनवाइल एक छोटा सा स्टेप और यहाँ पे godaddy.com हम ओपन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने डोमेन खरीद रखा है। ठीक है, वैसे डोमेन नेम हमारा है cloudkaksa.in। दिस इज माय डोमेन नेम cloudkaksa.in। साइन इन कर लेते हैं, साइन इन इम्पोर्टेंट है। वेट, पॉज करेंगे वीडियो साइन इन के लिए। godaddy.com हमने ओपन कर लिया। अब देखिए ये हमारा डोमेन है cloudkaksa.in के नाम से। इस डोमेन के को यूज़ करेंगे अपने राउट 53 के लिए। तो आप देखिए यहाँ पे राउट 53 में हमने सेम डोमेन नेम का इस्तेमाल कर लिया है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो इस वजह से आप कॉपी कर लीजिए इसको यहाँ पे cloudkaksa.in और इसको कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यस आई वांट टू यूज़ इट पब्लिक, क्रिएट पे क्लिक करेंगे और ये हमारा होस्टेड जोन तैयार हुआ। डिफ़ॉल्ट आपको कुछ रिकेट्स आ जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे 4 डिफरेंट रिकेट्स आपको मिल चुके हैं। इन्हीं चारों रिकेट को हमें godaddy.com पे करना है पेस्ट। तो पहले पेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने डोमेन को ऐड कर लेंगे। क्या करना है हमें, इसको ओपन करेंगे godaddy.com को, और यहाँ पे मैनेज DNS पे जाइए। आप मैनेज DNS पे जा करके ये सभी रिकेट आपको कॉपी पेस्ट कर देने हैं आसानी से, उतना ज़्यादा टफ टास्क नहीं है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आप आ जाइए मैनेज DNS पे। मैनेज DNS पे ये जो रिकेट है ना, आप इसको करेंगे चेंज, और चेंज करने के बाद इंटर माई ऑन नेम सर्वर, ठीक है। तो ऑन नेम सर्वर कहाँ से मिलेगा, आप यहीं से कॉपी पेस्ट करते जाइए। ये पूरा का पूरा स्टेप यहाँ से यहाँ तक कॉपी, डॉट नहीं आना चाहिए। ये पहला रिकेट हमने किया पेस्ट यहाँ पे। सेकेंड रिकेट
चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकेट है, एनएस रिकेट है, डॉट यूके कॉपी किया, अगेन डीएनएस पे आए, यहाँ पे भी पेस्ट किया, एड वन मोर, विच वन, डॉट कॉम तक, ठीक है, और एक और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, बस लास्ट है ये भी हमने किया पेस्ट, ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट। ये चार अलग अलग रिकेट हमने उठा करके AWS राउट 53 से अपने डीएनएस जो कि godaddy.com पे है उस पर हमने पेस्ट किया। टाइम थोड़ा सा लगेगा इसमें अपडेट होने में। कनेक्ट टू अपडेट, यस, मतलब जो पुराने कनेक्शन रहेंगे इस cloudcoxa.in में वो आपका चेंज होकर के नए रिकेट पे आ जाएगा। चलिए यहाँ पे सभी रिकेट्स अवेलेबल है, नोट एन इशू। ये हो गया अपने पास स्टेप डीएनएस का। अब हमें क्या करना है, इंस्टेंस तो हमने ऐड नहीं किया, राइट? तो इंस्टेंस ऐड करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार चेक कर लेते हैं क्लाउड कक्षा पे कुछ एक्सेस हो रहा है या नहीं। अभी तो मुश्किल है क्योंकि अभी आपका पूरे तरीके से ब्लैंक है, तो नॉट पॉसिबल कि आपको कोई डेटा मिले क्योंकि हमारे पास कोई डेटा हमने ऐड नहीं कर रखा, राइट? तो आप जाएंगे राउट 53 पे, और राउट 53 पे आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है क्रिएट रिकेट। और मेन वाइल पहले राउट 53 में जाने से पहले आप अपना लोड बैलेंसर वेरीफाई कर लो कि इन सर्विस आ रहा है। और इन सर्विस के साथ साथ ये जो डीएनएस रिकेट है ना, इसको करेंगे आप कॉपी और करेंगे यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। AWS सोल्यूशन आके थे एक ऑनलाइन सेशन और बिकम क्लाउड एक्सपर्ट, ये हमने जो चेंजेस किए थे इस URL पे आ रहा है, बट हमें यहाँ पे चाहिए cloudcoxa.in पे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्रिएट रिकेट पे जाइए और जो लोड बैलेंसर है उसको आप यहाँ पे असाइन कर दीजिए। सब डोमेन में www, और यहाँ पे आपको IP एड्रेस तो है नहीं, तो आप LES सेलेक्ट करेंगे। LES इसलिए क्योंकि आप लोड बैलेंसर लगाना चाहते हैं, और लोड बैलेंसर की इंपॉर्टेंस इसलिए है ताकि आप इन फ्यूचर जब SSL सर्टिफिकेट खरीदेंगे तो SSL सर्टिफिकेट लोड बैलेंसर में लगता है, डायरेक्टली इंस्टेंस में नहीं लग पाएगा। सेलेक्ट करिए, यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी S3 से या BPC से या ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर से, LES नेटवर्क लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन क्लासिक लोड बैलेंसर, बिन स्टैक, क्लाउड फ्रंट, मल्टीपल सर्विसेज है। तो हमारा जो सेटअप है, वेबसाइट है, वो क्लासिक लोड बैलेंसर में है। यहाँ पे आप सर्च करिए, लोकेशन क्या थी लोड बैलेंसर की, विच इज़ US ईस्ट 1F, ठीक है। यहाँ से आप कंफर्म करिए अपने लोड बैलेंसर के लोकेशन को, नॉर्थ वर्जीनिया US ईस्ट 1F। चलिए इसमें पूरा आ जाएगा, सभी आ जाएंगे। ये आपका लोड बैलेंसर WP के नाम से सेलेक्ट किया, लोड बैलेंसर की इंफॉर्मेशन आ गई। आई थिंक नो नीड टू डू एनीथिंग, क्रिएट रिकेट पे जाओ। चलिए एक रिकेट यहाँ पे बन गया www.cloudcoxa.in। ये हमारा रिकेट है, और ये अपने पास रिकेट ऑलरेडी हम कहाँ पे अपने DNS में अटैच कर चुके हैं, राइट? तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और फिर से लॉगिन करते हैं अपने पास, व्हाट वी कैन से दैट www.cloudcoxa.in। अब वर्ल्ड वाइड कहीं से भी, तो यहाँ पे हम ना मीन वाइल मोबाइल पे अपने चेक करना चाहते हैं कि क्या ये .in जो cloudcoxa.in है मोबाइल पे भी लॉगिन हो रहा है या नहीं, बिकॉज ये वर्ल्ड वाइड है, पब्लिक है, तो कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, डोमेन आपका है ही है cloudcoxa.in, ठीक है। ठीक है, मेक श्योर कि आप HTTP का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, राइट? SSL सर्टिफिकेट लगने के बाद ही आप इसको सिक्योर समझेंगे, उसके पहले ये सिक्योर नहीं माना जाएगा। Let me try with HTTP Cloud Kक्षा।
ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पे भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। HTTP, ध्यान रखना है वेबसाइट हमारी सिक्योर नहीं है। http://www.cloudkaksa.in। 2 मिनट के लिए इसको पॉज करते हैं, वेट करते हैं थोड़ा और फिर से लॉगिन करके देखेंगे। 5 से 7 मिनट का वेट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे cloudkaksa.in जो आपने वेबसाइट का नेम, जो आपने डोमेन को ऐड किया था, आप यहाँ पे देखिए सेम वेबसाइट आपको यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। वी आर एबल टू एक्सेस अवर वेबसाइट। आप देखिए यहाँ पे cloudkaksa.in से आपकी वेबसाइट जो आपने चेंजेस किए थे वहाँ पे आसानी से आप देख सकते हैं। हो सकता है आपको 15 से 20 मिनट का वेट करना पड़े, बट इस मेथड के जरिए, जो मेथड हमने इस्तेमाल किया है, इसके ज़रिए आप अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। ये कंप्लीट डिटेल हुई अपने राउट 53 की। इसका जो अगला स्टेप है, इसमें जो हम अगली टॉपिक को ऐड करने वाले हैं वो है SSL सर्टिफिकेट को कॉन्फ़िगर करना, क्योंकि SSL सर्टिफिकेट के ज़रिए हम अपनी वेबसाइट के ऊपर सिक्योरिटी को अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट्स इट गाइज, उम्मीद है कि आपको सारे स्टेप्स आसानी से समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट ड्रॉप करिए, हम हेल्प करेंगे। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। टेक केयर, बाय बाय।